सेंटेंस आपके सामने है, वो अपना होमवर्क मुझसे करवाता है। सबसे पहले मुझे बनाना है इसको एक्टिव जो है पॉजिटिव के साथ में यूज करके। बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप वे में बनाएंगे, है ना। वो अपना होमवर्क मुझसे करवाता है, तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं यूज करूंगा सब्जेक्ट को जो कि है ही, ठीक। मैं उसके बाद यूज करूंगा मेक नाम की पहली पॉजिटिव वर्ब को। सबसे पहली पॉजिटिव वर्ब कौन सी है? मेक। तो क्या करूंगा? मैं ही के बाद में लिख दूंगा मेक्स। अच्छा, मेक्स क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पे? मेक्स इसलिए लिखूंगा क्योंकि ही के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, सिंगुलर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक्स होती है, ठीक है। ही मेक्स। अब ध्यान देना, मुझे यहाँ पे एक्टिव पॉजिटिव यूज करना है, तो मेक के साथ में क्या होता है? हमेशा और हमेशा वर्ब का बे इन्फिनिटिव। तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ लगा देना चाहिए कंप्लीट। कंप्लीट्स नहीं आएगा, बे इन्फिनिटिव जो है कंप्लीट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट लगेगा बिना एस के। अब वो ध्यान दो, अगर ये एक्टिव इन्फिनिटिव बनेगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा वही इस कंप्लीट वर्ब का डूअर भी होगा। अब देखो कंप्लीट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मेरे लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा मी। ही मेक्स मी कंप्लीट। समझ गए ना? बहुत ही सिंपल है। आपको मेक के साथ में बेनिफिट यूज करना होता है एक्टिव में, जो कि होता है कंप्लीट। और अगर आप एक्टिव बना रहे हो तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लगेगा वही कंप्लीट करने का काम करेगा। अपने आप से पूछो, होमवर्क कौन कंप्लीट करेगा? मैं करूंगा ना। वो अपना होमवर्क मुझसे पूरा करवाता है, तो मेरे लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर लूंगा मी को। अब देखो कंप्लीट क्या करवाता है? इसका ऑब्जेक्ट हो गया हिज होमवर्क। ही मेक्स मी कंप्लीट हिज होमवर्क। ये हो गया आपका मेक वाला पॉजिटिव एक्टिव में। अब मैं वैसे हैव वाला बनाऊंगा, मेक और हैव में कोई फर्क नहीं होता, मैं लिख दूंगा ही हैज मी कंप्लीट हिज होमवर्क, ठीक है ना। मेक और हैज में सिर्फ इतना फर्क है कि मेक के अंदर आप मुझसे जबरदस्ती करवा रहे हो, हैज में आप मुझको या तो मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं या मुझे पैसे दे रहे हो, है ना। मेरी सेवाएं ले रहे हो आप, अपनी जो है फीस अदा करके इस तरह से मुझसे होमवर्क करवा रहे हो। तो मेक और हैज में सिर्फ ऑब्लिगेशन का फर्क होता है। जबरदस्ती काम करवाओ तो मेक, किसी की इच्छा से करवाओ तो हैज। अब तीसरा देखते हैं गेट वाला, ही गेट्स। अब गेट्स के साथ में क्या लगेगा? टू कंप्लीट। ध्यान यही देना है, एक्टिव के अंदर मेक और हैज तो बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन गेट लेता है टू इन्फिनिटिव। इसी चीज का ध्यान देना। तो गेट के साथ में कंप्लीट नहीं, टू कंप्लीट। अच्छा, कंप्लीट कौन करेगा? अगेन मैं करूंगा, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, हिज होमवर्क। हिज होमवर्क आपका इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो गया। होमवर्क मैंने एसडब्ल्यू लिखा है ना, तो ये मत पूछना सर पूरा क्यों नहीं लिखा, जगह कम थी, स्पेस कम था, इसलिए होमवर्क को ऐसा लिखा है। तो ये हो गया आपका एक्टिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स। अब इसी सेंटेंस को मैं पैसिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर से लिखूंगा। स्टेप बाय स्टेप में देखते जाओ वे में। पैसिव में बनाऊंगा, सब्जेक्ट का मीनिंग, सारे सेंटेंस का मीनिंग ये रहने वाला है ना। चल, कौन करवाता है? ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले किसको यूज करूं? पैसिव में मैंने आपको बताया था मेक यूज नहीं होती है, इसको यूज करने का अलग तरीका होता है। हैव होती है और गेट होती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले हैव का यहाँ पे ही के साथ में हैव को यूज करूंगा, तो मैं यूज करूंगा हैज को, है ना, ही हैज। अब ध्यान देना, पैसिव की बात हो रही है तो मैं यूज करूंगा पास्ट पार्टिसिपल को, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म को। वर्ब कौन सी है यहाँ पे? कंप्लीट, तो मैं लिखूंगा कंप्लीटेड। समझ गए बात को? ही हैज कंप्लीटेड। अब देखो ये पैसिव है, पैसिव है तो मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको ये ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये काम नहीं करने वाला, बल्कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ये काम होने वाला है। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी नहीं होगा, मैं तो कंप्लीट करने वाला हूं, मुझे थोड़ा कंप्लीट किया जाना है। कंप्लीट किया जाना है होमवर्क को, मेरी बात समझ गए ना। तो यहाँ पे कंप्लीटेड से पहले जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा होमवर्क। ही हैज हिज होमवर्क कंप्लीटेड, अब लास्ट में लगा दो बाय मी। बात वही है, सेंटेंस वही है, मीनिंग वही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बदल गए जो इसके पॉजिटिव वर्ब के। वर्ब भी हैज ही है। अगर यहाँ पे मैं मी लिख दूं तो वो हो जाएगी कंप्लीट, अगर यहाँ पे मैं होमवर्क लिख दूं तो वो हो जाएगी कंप्लीटेड। समझ गया ना? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। अब इसी काम को मैं गेट वर्ब से भी यूज कर सकता हूं। ही यहाँ पे लिख दूंगा गेट्स कंप्लीटेड, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल। काम क्या हो रहा है? होमवर्क हो रहा है, तो होमवर्क यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और बाय मी आपके लास्ट में लगा के बता दोगे किसने करवाया। समझ गए? एक ही सेंटेंस को लिखने के 5 तरीके हैं। मेक, हैव और गेट से उसमें लिखा जा सकता है एक्टिव में, और हैव और गेट से, मेक से नहीं, हैव और गेट से लिखा जाता है पैसिव में। तो 3 एक्टिव तरीके, 2 पैसिव तरीके, एक ही बात को मैंने 5 तरीके से लिखा। आई थिंक अब समझ गए होंगे आप। इसकी नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना, कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूं मैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो सारी नोट्स देखोगे ना और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये 3 मैंने आपको मोटी मोटी करवा दी है शुरू वाली पॉजिटिव वर्ब्स। अब देखो आपने करेंगे लेट और हेल्प, और साथ में मेक का पैसिव। मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे हैज का बना, गेट का बना, लेकिन मेक का पैसिव नहीं बना। तो मेक का पैसिव कुछ अलग तरीके से बनता है, देखने कैसे बनेगा।